हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। आ जाओ जल्दी से चैप्टर 7 करते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इसको इंटीग्रल। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज 7.1 भी स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है इसका। ठीक, बारीकी से बने रहना, बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर में आ जाएगा एक ही बार में। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक जाएगा। ठीक, तो देखते रहना। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक, सबसे पहले देखो इंटीग्रल्स, इसको क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। एंटी, जस्ट अ सेकंड, हाँ आ जाओ। एंटी डेरिवेटिव्स कहीं लिखा दिख जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एंटी डेरिवेशन या एंटी डेरिवेटिव्स कुछ भी कर दो। ठीक, डेरिवेशन भी लिखा रहता है, एंटी डेरिवेटिव्स। वैसे तो नाम से पता चल रहा है एंटी डेरिवेटिव। देखो डेरिवेशन तुम्हें याद था, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव टाइप का वो याद था, उसी का ये अपोजिट है। ठीक, जैसे कोई एक फंक्शन में रखा है एफ एक्स फंक्शन। ठीक, इस फंक्शन को ब्रेक करते थे। ठीक, जैसे एफ ऑफ जी, एफ ऑफ ए, अगर एक्स लिखा है तो यहां पर कुछ भी लिख दो एच। ठीक, इस पार्ट्स में हम ब्रेक करते थे। ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद और डेरिवेटिव के बाद इन दोनों पार्ट को फिर से एक साथ कंबाइन करने के बाद जब फंक्शन मिल जाए, ठीक, तो वो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव। देखो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि तुमने कोई डेरिवेटिव पढ़ा था dy dx ऑफ x की पावर 6 सपोज दैट। ठीक, डेरिवेटिव पढ़ा था। x की पावर n का डेरिवेशन क्या होता था? n x की पावर n dy dx ऑफ x की पावर n। तो जो पावर में था वो आगे और पावर से एक कम हो जाता था, n x की पावर n माइनस 1। ठीक, n आगे आगे आ जाता है कोफिशिएंट में और x की पावर एक कम। ऐसे इसमें होगा 6 आगे, 6 x की पावर एक कम, दैट इज 5। ये डेरिवेशन तुमने पढ़ा। ठीक, अगर हम इसी डेरिवेशन का फिर से इंटीग्रल कर दें तो हमें ये चीज मिलनी चाहिए x की पावर 6। देखो हम करके देखते हैं। इंटीग्रल अगर हम करेंगे, जैसे 6x की पावर 5 लिखा है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर पर dx विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, यहाँ पर dy dx लिखते थे इंटीग्रल में, फंक्शन आप लिखोगे फंक्शन के साथ dx। ठीक, तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। इंटीग्रल्स अगर x की पावर n का करना हो तो क्या हो जाता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक कांस्टेंट हमेशा चलेगा हर एक के साथ, प्लस सी। प्लस सी क्यों आया, कैसे आया, अभी जस्ट हम बता रहे हैं। ठीक, बस बने रहना। ठीक, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, और जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। तो देखो इसको कैसे डेरिवेट करेंगे? 6 बार इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर 5 dx। ठीक, तो 6 तो बाहर ऑलरेडी चल रहा है और x की पावर n टाइप दिख रहा है, तो x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1, दैट इज 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, और एक कांस्टेंट c चलेगा। तो 6, ये x की पावर 6 हो जाएगा और नीचे 6 प्लस 3, ये 6 से 6 कैंसिल, तो देखो x की पावर 6 प्लस 3, x की पावर 6 आ गया जो फंक्शन था मेरे पास पहले। ठीक है, तो डेरिवेशन और इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, कभी अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो जो उसका डेरिवेटिव याद कर लेना और उसी का अपोजिट कर देना, तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रल। अब देखो ये प्लस सी क्यों आता है? ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाते हैं, प्लस सी क्यों आता है। जैसे कि अगर dy dx ऑफ हमें करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 या कोई भी फंक्शन। ठीक, इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो सबको आता है आराम से। इसका करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3, इसको x रहने दो, नहीं स्क्वायर रहने दो, 3 टू जा 6x। ठीक, और कांस्टेंट अपना 0 होता है, सबको पता है। अब इसी का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, इसी का अभी हमने डेरिवेटिव किया, अब हम इंटीग्रल करेंगे अपोजिट, तो हमें यही फंक्शन मिलना चाहिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो चेक करते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। तो इसका 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो dx लगाते हैं, होल dx। दो फंक्शन दे रखे हैं, बीच में प्लस है, अलग अलग फंक्शन कर दो, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 6x dx। ठीक, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखो जल्दी से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और बहुत ही अपर लेवल तक। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस 6 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे? 3, इसका हो जाएगा x की पावर एक ज्यादा, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बाद में, प्लस 6 और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 लिखा है, तो जो भी पावर में लिखा
एक्स की पावर में जो भी है उस पर एक पावर ऐड कर दो, अपॉन जो पावर में है उसको नीचे लिख दो, ठीक, और प्लस सी चलेगा। 2 × 2 2 3 6, तो क्या बचा मेरे पास x³ प्लस 3x²। अब देखो मुझे पूरा फंक्शन नहीं मिला क्योंकि फंक्शन था x³ प्लस 3x² प्लस 3, तो जो कांस्टेंट टर्म था उसको ही हम सी लिखते हैं, उसकी जगह सी लिखते हैं कि अगर बाई चांस कोई कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव में तो वो 0 हो जाता है, और इंटीग्रेशन में उसको 100 कैसे कराओगे, क्योंकि ये तो तुम्हें पता चलेगा कि इतना ही फंक्शन दे रखा है, बट फंक्शन तो मुझे पूरा दे रखा था x³ प्लस 3x² प्लस 3, यहाँ 3 मिसिंग है, 3 की जगह ही वो कांस्टेंट टर्म आया, समझिए अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं बहुत ही आराम से, ठीक, छोटी चीजें को समझना बहुत जरूरी है, आगे देखते रहो, कंटिन्यू करेंगे, ठीक। एक्स की पावर n तक में समझ आएगा, छोटे से कॉन्सेप्ट। देखो एक दो और इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे दे रखा है एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5, ऐसे दे रखा है n dx, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करें, अलग अलग फंक्शन कर लो, एक्स की पावर 10 dx, बीच में प्लस लगाए, सेपरेट कर लो, एक्स की पावर 5 dx, ठीक। एक्स की पावर जो n दे रखा है, एक्स की पावर n+1, मतलब 10 + 1 11 अपॉन 10 + 1, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक ज़्यादा 6 + 6 + 3, बस सिंपल है। पहली एक्सरसाइज पूरी ऐसी होगी, एक्सरसाइज 7.1 के हिसाब से हम अभी इंट्रो दे रहे हैं, जब 7.1 का इंट्रो खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 7.1 कराएंगे, देन 7.2 का पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन 7.2 स्टार्ट, ठीक है। तो इसलिए स्टे ट्यून, बिल्कुल बने रहो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसी में है, ठीक। एनसीईआरटी कर लोगे तो बोर्ड के क्वेश्चन में इजीली समझ आ जाएंगे। देखो कुछ इंटीग्रेशन है उसको हम समझा देते हैं। एक्स की पावर n का तुमने समझ लिया, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना, ठीक, तो डेरिवेटिव होता था साइन एक्स का cos x, इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा साइन एक्स का माइनस cos x और प्लस सी कंटिन्यू रहेगा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x का माइनस साइन x, तो बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, cos x का प्लस साइन x प्लस सी, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू साइन एक्स प्लस, ठीक। अब ऐसे ही दे रखा है अगर sec² x dx, तो sec² x का 10x प्लस सी, अब cos² x dx तो माइनस का cot x प्लस सी, ये सारे आपको बुक में लिखे याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन उसका अपोजिट होता है, वहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। अगर डेरिवेशन बहुत अच्छे से नहीं करा है तो मेरे चैनल में देख लेना जाके, और एक बार ना समझ आए तो कमेंट कर देना, तो मैं फिर से कराता हूँ, ठीक है। cos² x का ये, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x 10x dx, इसका हो जाएगा sec x प्लस सी, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज और समझो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, देखो डेरिवेटिव भी e की पावर x का कुछ नहीं कर पाएगा, इंटीग्रेशन भी e की पावर x का कुछ नहीं कर पाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है प्लस c, ठीक है। और इंटीग्रेशन में एक चीज समझो, जो पावर में जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव करते थे dy/dx ऑफ e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x, और dy/dx ऑफ x भी करते थे जो कि 1 होता था, ठीक। तो e की पावर x इसलिए डायरेक्ट आ जाता था इंटू 1, तो 1 का तो 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो e की पावर x आता था। अब इसमें क्या है ना, कुछ पावर में ऐसे ये तो e की पावर x तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ऐसे लिखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, तो क्या करोगे भाई, e की पावर जो भी है पहले तो सेम लिखोगे 2x, और जैसे 2x का डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था dy/dx ऑफ 2x करते थे तो 2 आया, ठीक। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई भी करते थे डेरिवेटिव में, बट इंटीग्रेशन में डिवाइड में प्लस सी, ये चीज ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे कि कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपको 60-70% भी समझ आना बहुत अच्छी बात है, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ऐसे लिखो तो हो जाएगा log x प्लस सी, ठीक है। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा है e की पावर में log x, तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x बचता है, ठीक। अगर इंटीग्रेशन में से लिखो e की पावर log x, तो e और log कैंसिल होकर 1 हो जाते हैं, तो x ओनली लिखा है इनडायरेक्टली। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यही क्लियर करते चलो, बड़े बड़े क्वेश्चनों में ऐसे ही फंसते हो तुम लोग, ठीक है। 1/x का हो गया। अगर डायरेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखो dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx,
तो x होता है x प्लस 3। ठीक, इसकी बात समझ आई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस 3। ठीक, सारे उसमें लिखे, अपना याद करके समझ लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है टेन इनवर्स x का, टेन इनवर्स x प्लस 3। ठीक, ऐसे और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये मेन थे, बेसिक बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से उनको मैंने करा दिया। अभी इस टाइप का एक दो क्वेश्चन अभी हम कराते हैं इसमें, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक, फिर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे दे रखा है साइन एक्स, वो तो तुम कर लोगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डायरेक्ट आंसर। अगर लिखा है साइन 2x dx, तो देखो क्या होगा, साइन एक्स का देखो माइनस कॉस और x का मतलब 2x। ठीक, इतनी बात तो होगी। और 2x का जो डेरिवेटिव, जब अगर नॉर्मल डेरिवेटिव दे रखा होता साइन 2x का डेरिवेटिव, तो तुम करते cos 2x और 2x से करते 2 आता, तो 2 cos 2x आंसर होता। ठीक है, बट इंटीग्रेशन क्या होता है, बस मल्टीप्लाई में ना करके जो x के साथ है, जो नंबर x के साथ है उसको डिवाइड कर लेते हो, प्लस 3, ये आंसर होगा। सॉरी, इतनी बात। एक दूसरा देखो कॉन्सेप्ट, cos 4x dx, तो cos x का तो हमने पढ़ा है, sin x होता है। ठीक, तो sin ऑफ 4x, और x के साथ 4 लिखा है, उसको डिवाइड में कर दो, प्लस 3, ये आंसर है। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, इजी है बहुत आराम से। ठीक, इतनी बात समझ आई। और किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल हाईलाइट कर देना। ये बेसिक सी चीजें थी जो उसमें यूज होंगी। अगर 3-4 फंक्शन है, 3-4 फंक्शन एक साथ दे रखा हो, x क्यूब, x स्क्वायर, 4x, जो भी दे रखा हो, सबको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करके x की पावर n का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने बता दिया x की पावर n पहले। ठीक, ये जिसको नोट कर रहा हो नोट कर ले, वरना बुक में दे रखे हैं। ठीक, सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना सफिशिएंट है एक्सरसाइज 7.1 के लिए। एक्सरसाइज 7.1 की 7.2 अलग से इंट्रोडक्शन उसका होगा, तो एक ही वीडियो में कर देंगे तो लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए इतना बने रहो। ठीक, सब्सक्राइब कर लो, 7.1 से स्टार्ट होगी। थैंक यू।